जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 क्या है, चैप्टर 3 देखने वाले। चैप्टर 3 में हम लोग पार्ट क्या है, 7 है। तो पार्ट 7 में हम लोग पिछले पार्ट 6 से देखे। पार्ट 6 में हम लोग धातु अधातु, अगर धातु अधातु में अंतर आप नहीं देखते तो जरूर जाकर देखा कि आपका 5 नंबर जो आता है ना, धातु को रासायनिक गुणों पर अंतर या तो भौतिक गुणों पर अंतर आता है। तो जो आप पिछले पार्ट 6 वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ पार्ट 6 वीडियो को देख लें, क्योंकि वहाँ पर आपका 5 नंबर का बात है। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे ना धातु क्या है। आज हम लोग का टॉपिक है धातु और अधातुओं के बीच अभिक्रिया है। क्या है? धातु और अधातुओं के बीच अभिक्रिया हो रहा है ना, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला है कि धातु और अधातुओं के बीच अभिक्रिया था। आपका आंसर होगा धातुओं और अधातुओं के बीच निम्नलिखित अभिक्रिया। क्या है? धातु और अधातुओं के बीच निम्नलिखित अभिक्रिया। पहला बोला है क्या होगा? पहला है आपका धातु और अधातु परस्पर सहयोग करके आयनिक यौगिक बनाते क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते। बोला कि धातु और अधातु परस्पर सहयोग करके क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक। जैसे देखिए Na प्लस में Cl, अभी क्या बनाया? NaCl। तो ये आपका आयनिक यौगिक हो जाए। क्या होगा? आयनिक यौगिक। क्या है कि जो ये अभिक्रिया हुआ ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो, एक तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, एक तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। जैसे यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, एगो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। क्लोरीन क्या करेगा, एगो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और जब ग्रहण किया और लिया ना, इसी को बोलते हैं आयनिक यौगिक। आयन बोलते हैं यानी कि आयनिक यौगिक। और तो आपका हो NaCl बनेगा, भले Na प्लस Cl क्या बनेगा? NaCl। तो क्या आपका ये परस्पर सहयोग किया, एक सोडियम और क्लोरीन दोनों परस्पर सहयोग किया, तो ही तो बोला आपका कि धातु। देखिए आपका ये धातु है, ये आपका क्या है? ये आपका धातु है, ये आपका अधातु है। क्लोरीन आपका अधातु है, सोडियम धातु है। तो बोला धातु और अधातु परस्पर सहयोग करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपका? धातु और अधातु परस्पर सहयोग करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। धातु अधातु और अधातु परस्पर सहयोग करके सहसंयोजक यौगिक बनाते। क्या बोलते हैं? क्या अधातु है दोनों, अधातु और अधातु परस्पर सहयोग करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप H प्लस में H क्या बनेगा? H2 ही ना बनेगा आपका। तो क्या एक अधातु है, हाइड्रोजन भी एक अधातु है, लेकिन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। ये अपवाद है आपका कि हाइड्रोजन एक अधातु होते हुए ना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है, धनावेशित होता है। क्या होता है? धनावेशित होता है। जैसे ऑक्सीजन प्लस में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन देखिए अभिक्रिया का ऑक्साइड हो जाएगा। चाहे आपका अधातु में मान लीजिए क्या हो जाएगा? H प्लस में H2 प्लस में क्या हो जाएगा? H2O ही ना आपका हो जाएगा। तो याद रखिए क्या आपका अधातु और धातु परस्पर सहयोग करके क्या बनाते हैं? सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। धातुएं परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। बोला है कि धातुएं परस्पर रासायनिक अभिक्रिया, बोला है कि आपका धातुएं परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। धातु करने बोला धातु धातु कभी भी अभिक्रिया नहीं करेगा रासायनिक। याद है कि धातु धातु के साथ अभिक्रिया कर लेगा, लेकिन धातु धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा आपका। इसलिए बोला कि धातुएं परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। अगला बोला है सदृश। क्या बोला है? सदृश। सदृश परमाणुओं के बने अणु तात्विक अणु कहलाते हैं। मतलब सदृश परमाणुओं से बने यौगिक तात्विक अणु। सदृश मतलब क्या होता है? समान होता है। सदृश को हम लोग क्या बोलते हैं? समान। समझ रहे हैं? सदृश मतलब मिलाने वाला नहीं, सदृश मतलब सदृश मतलब समान। समान परमाणुओं से बने अणु तात्विक अणु कहलाते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम सब बोल सकते हैं समान अणुओं से बने, समान परमाणुओं से बने अणु तात्विक अणु कहलाता। चाहे सदृश परमाणुओं से बने अणु क्या कहलाते हैं? आपका तात्विक अणु कहलाते। जैसे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलकर, दोनों समान है ना आपका। जिस ऑक्सीजन में जितना गुण है उतना ही दूसर का ऑक्सीजन में गुण होगा। क्लोरीन, क्लोरीन के साथ बना है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन बनकर अभिक्रिया किया। फॉस्फोरस 4 गो और S सल्फर 8 गो। इधर क्या है? समान अणु है ना आपका, इत्यादि। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दोनों के परमाणु अणु सब इलेक्ट्रॉन और परमाणु की संख्या दोनों बराबर होंगे। यहाँ भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ये आपका क्या समान अणु है। तो वही बोला आपका समान यानी कि सदृश, सदृश परमाणुओं से बने अणु तात्विक अणु क्या कहते हैं? सदृश परमाणुओं से बने अणु तात्विक अणु क्या कहलाते हैं? आपका तात्विक अणु कहलाते हैं। अगला बोला है दो असदृश। क्या बोला है? दो
सदृश परमाणुओं के संयोग से बने अणु यौगिक अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो दो असदित या कि दो असमान परमाणु बोल सकते हैं। दो असमान परमाणुओं के संयोग से बने अणु अणु यौगिक अणु कहलाते हैं। जैसे में KCl, देखिए इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है। MgCl मैग्नीशियम का अलग है, क्लोरीन का अलग है। CO2 कार्बन का अलग है, ऑक्सीजन का गुण अलग है। CH4 कार्बन का अलग है, H का अलग गुण है। तो इस क्या आपका है? यौगिक अणु कहलाते हैं। तो यौगिक अणु किसे कहते थे? दो असमान, असदृश को हम लोग असमान बोले, दो असमान परमाणुओं के संयोग से बने अणु यौगिक अणु कहलाते हैं। तो याद है, दो असमान परमाणुओं से बने अणु को यौगिक अणु कहते हैं, और दो समान परमाणुओं से बने अणु को हम लोग क्या कहते हैं? तात्विक अणु कहते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या? आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोला किसी भी रासायनिक बंधन के बनने में परमाणु के ब्राह्मणता सेल के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते। क्या बोला है कि क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में तो बोला किसी भी रासायनिक बंधन के बनने में परमाणु के ब्राह्मणतम सेल क्या होता है? ब्राह्मणतम कक्षा। जैसे परमाणु है, परमाणु का आकार है ना, ये नाभिक है, ये नाभिक है, इसको क्या कहते हैं? सेल यानी कि कक्षा। क्या कहते हैं? कक्षा। तो जो ब्राह्मणता कक्षा है ना आपका, यहाँ पर वाला ही ना क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग देगा या तो ग्रहण करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को हमसे लेके आएगा या तो किसी के जोड़े भाग जाएगा, यानी कि निकल जाएगा यहाँ से। तो बोलेगा आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है? तो किसी भी रासायनिक बंधन के बनने में परमाणु के ब्राह्मणता सेल के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते या संयोजित इलेक्ट्रॉन कहलाते। क्या कहते हैं? संयोजित इलेक्ट्रॉन कहलाते। इन इलेक्ट्रॉनों की परमाणु के संकेत को चतुर्दिक बिंदु क्या कहते हैं? इसको चतुर्दिक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। तो याद रखिएगा ना, परमाणु क्या बोला आपका कि किसी भी रासायनिक बंधन के बनने में परमाणुओं के ब्राह्मणतम सेल के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। बोला आपका कि किसी भी रासायनिक बंधन के बनने में परमाणु के ब्राह्मणता सेल के इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी रासायनिक बंधन के बनने में परमाणु के ब्राह्मणता सेल यानी ब्राह्मणता कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। वहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ नचते रहता है। क्या कहता है? कि परमाणु के नाभिक में नचते रहता है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है? बेटा है, इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सास बहू है ना। यहाँ देखिए सास बहू बैठा रहता है घर में, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर नचते। सास बहू सीरियल देखती है, ये क्या करती है? बेटवा घर से ऑफिस, ऑफिस से घर चक्कर लगाते रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, तो ये तो बैठी हुई है, और ये इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो कि ऊर्जा इसका खपत हो रहा है, तो क्या करेगा? या तो एगो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, या तो एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? छोड़ के चला जाएगा, या तो ग्रहण करे। या क्या है? मतलब ये छोड़ देगा किसी को, या तक किसी को बुला करके ले आएगा। क्या करेगा? ये किसी के जोड़े भाग जाएगा या तो किसी को लेके चला आएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ कर देगा। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है या घटता है, लेकिन परमाणु संख्या बढ़ेगा नहीं, घटेगा। जितना परमाणु संख्या उतना ही रहेगा, खाली इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा और बढ़ेगा। प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो वही आपका होगा। जैसे में देखिए, जैसे में क्या आपका Na बिंदु आपका देते क्या है? इसको संकेत में चतुर्दिक बिंदु कहते। क्या कहते हैं? Mg क्लोरीन कौन भी दे दीजिए आप ना, इधर भी दे सकते हैं। क्या है आपका? जैसे में लिख लेते हैं आप ना। तो ये आपका चतुर्दिक बिंदु है, जो इलेक्ट्रॉनिक कथी कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हैं। ये था आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। याद रखिए। अब हम आगे देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की सहायता से हम किसी का संयोजन करते हैं। अगला बोला है कुछ आयनों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बोला है? कुछ आयनों को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो बोला है कि क्लोराइड आयन Cl- क्या है? क्लोराइड आयन Cl-, दूसरा है ऑक्साइड आयन O2-, नाइट्राइड आयन N3-। क्या होगा? N3- हो जाएगा। तो याद रखें, क्लोराइड आयन Cl-, ऑक्साइड आयन O2- में, नाइट्राइड आयन N3-। तो इसका हम लोग क्या कहें? कुछ आयनों के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के बारे में देखें। चलिए बनाते हैं। क्या आपका क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन क्या आपका एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है ना, तो क्लोरीन के ब्राह्मणता कक्षा में 7 होता है ना। इसके ब्राह्मणता कक्षा में कितना होता है? क्लोरीन के ब्राह्मणता कक्षा में आपका 7। कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपका? 7। लेकिन यहाँ माइनस चढ़ जाने पर एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो कितना हो जाएगा? 8। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी तत्व अपना ब्राह्मणता कक्षा अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तभी जाकर उसका अष्टक पूरा होगा, तभी जाकर उसका क्या होगा? तत्व वो रासायनिक बंधन कर सकता है। तो इसलिए अपना अष्टक सभी तत्व क्या करता है? अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये भी अष्टक पूरा करेगा। तो देखिए बनेगा क्या? क्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7। कितना था?
क्लोरीन के ब्रह्मता कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एक कम रहा तो एक कमने का मतलब माइनस दिखा रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब जिससे अभिक्रिया करेगा उससे ग्रहण कर लेगा। तो ये माइनस दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण, तो क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गया। तो आपका यही तो हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो गया। क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया। ये आपका हुआ कितना? ए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। और यहाँ देखिए दूसरा का क्या आपका ऑक्सीजन वाला देखिए, तो आपका ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 है ना, 6 को कितना होता है? याद रखें, ऑक्सीजन के भ्रामता कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन 8 होता है, तो 2 और 6 कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अपना अष्टक पूरा करे। अष्टक पूरा कितना कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 हो जाएगा। तो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो क्या करेगा? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। माइनस में इसलिए 2 दिया है, क्या है? -2। तो ये आपका हो जाएगा -2। ऐसे लिखिएगा आप। ये हो गया। अब इसका कैसे बनेगा? ये 3 है, क्या है? 3 माइनस में, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो नाइट्रोजन का होता है N7 होता है ना, 2 और 5। इसके ब्रह्मता कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, कितना कम रहा है? 3। तो 3 लेगा किसी से, तो ये बन जाएगा, मान लीजिए कि 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। ये तो 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो एगो यहाँ ले लेगा, एक यहाँ ले लेगा, एक यहाँ ले लेगा। इसका भी अष्टक पूरा 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया। इसका होगा 3 माइनस में इलेक्ट्रॉन। ये आपका था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भरने का नियम। अब बोला है कुछ अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या है? कुछ अणु के, अणु समझ रहे हैं ना, जब एक जैसा है इसलिए कुछ अणुओं को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लोरीन। देखिए 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन इधर होगा, एक क्लोरीन इधर होगा। तो क्या करे? इसमें ना दोनों अणु एक दूसरे से संयोजन करेगा। क्या करे? वहां तक त्याग रहा था ना, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा था या तो किसी को दे रहा था। यहाँ देगा लेगा, दोनों बराबर करे, तुम भी ले लो हम भी ले लो। क्या करेगा? दोनों एक दूसरे से सहयोग करेगा। क्या करेगा? सहयोग। मान लें कि आपको ना एक रसगुल्ला लेना है जिसका दाम 10 रुपया है, आपके दोस्त के पास है 5 रुपया, आपके पास 5 रुपया। तो आप क्या करें? दोनों सहयोग करें कि 5 रुपया तू ले और 5 रुपया हम ले, दोनों गोटा मिला कर रसगुल्ला ले ले, उसका दोनों गोटा बांट के खा लेंगे। यही ना होता। इसी तरह से करेगा क्लोरीन आई क्लोरीन, दोनों कहे कि हमको 8 पुराना है। कितना पुराना? 8 पुराने के लिए इसके पास 7 है, इसके सब पास भी 7 है। तो ये दोनों दोस्तवा क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? सहयोग करेगा। क्या करेगा? कि मेरा इलेक्ट्रॉन तू ले रहे, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, दोनों लेकर के आपका 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 2 2 2 6 हो गया, एक यहाँ पर 7, क्या है? 7 2 2 2 2 2 2 7 हो गया। ये ना हुआ आपका। तो यह क्या करेगा? यहाँ संयोजन करेगा। संयोजन करे तो दोनों सीधा हो जाएगा। क्या? ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? सीधा कर लेगा। देखिए आपका हो गया। अब गिन के देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी भ्रामता कक्षा में 8 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, इसके भी भ्रामता कक्षा में 8 हो गया। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सभी का अष्टक पूरा हो गया। यहाँ CH4 देखिए, क्या आपका? CH4 कार्बन। तो कार्बन के भ्रामता कक्षा में कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 दे दी, समझे ना? 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन कितना होता है? कार्बन की परमाणु संख्या 6। पहला कितना लेता है? पहलुका 2 4, 8 पुराना है। काहे कि हम लोग जानते हैं केवल हाइड्रोजन की भ्रामता कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद सभी के भ्रामता कक्षा में कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो किसी को 4 दे देगा या तो किसी से 4 मांग लेगा। तो यहाँ देखिए दे भी सकता है, मांग भी सकता है। अब देखिए इसके साथ कौन? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से ले लेगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हम लोग जानते हैं ना कि हाइड्रोजन ननकी बउआ है, उसको 2 गो लड्डू में खुश हो जाएगा। लेकिन 8 से कितना लड्डू लेगा? 8। हाइड्रोजन बहुत, हाइड्रोजन क्या है? बच्चे की तरह ना, उसको 2 लड्डू में खुश हो जाता है। और से कितना लेगा? कहे कि 8 लड्डू, 2 लड्डू में हम खुश नहीं होंगे। तो हाइड्रोजन याद है कि हाइड्रोजन कितना लेगा इलेक्ट्रॉन? 2। लेकिन सभी लेगा कितना? 8 लेगा। कम से कम कितना लेगा? 8। तो आप लोग भी 2 लड्डू में नहीं मानिएगा। देखिए क्या हो जाएगा आपका? ये 2 लेके खुश हो गया, ये 2 लेके खुश हो गया, आपका ये भी 2 लेके खुश हो गया, ये भी 2 लेकर खुश हो गया ना। लेकिन कार्बन तो 2 नहीं लेगा, ये कहे कि हमको कितना चाहिए? 8। कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा? यहाँ से लेगा 2 गो, ये आपका देखिए, आप गिन के देखिए 2 2 4 2 6 2 8, क्या होगा? 8 पुर गया। तो इसका भी अष्टक, कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया, हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो आपका ये क्या होगा? संतुलित हो जाएगा।
आयन क्या होता है, आयन किसे कहते हैं, क्या आपका आयंस। धनावेशित तथा ऋण आवेशित परमाणुओं क्या है, धनावेशित तथा ऋण आवेशित परमाणु आयन कहलाते हैं। क्या बोला है कि धन आवेशित तथा ऋण आवेशित परमाणु को हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में Na हो जाएगा, Na प्लस में एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, Cl हो जाएगा आपका Cl माइनस, क्या होगा Cl माइनस। एक देखिए ये आपका देखिए Na ये क्या क्या एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इसलिए देखिए समीकरण को ओ पट्टिया इधर, इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा, इसलिए Cl माइनस हो जाएगा आपका। तो ये प्लस इसलिए कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, ये माइनस इसलिए कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, याद रखिएगा आप लोग। अब बोला है धन क्या है, धनायन की विशेषता है। अब हम लोग देखेंगे धनायन की विशेषता है, धन आवेश या धनायन है ना, उसकी विशेषता है, क्या क्या विशेषता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं हम लोग। तो बोला था किसी भी क्या है, किसी धनायन में क्या है, मूल परमाणुओं से कम इलेक्ट्रॉन रहते। बोला कि धनायन की विशेषता, पहला विशेषता है कि किसी धनायन में मूल परमाणुओं से कम इलेक्ट्रॉन, मूल परमाणु होता है जो पहले था अब जो बन गया ना, उससे ना मूल परमाणुओं से कम इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर घट जाएगा। जैसे देखिए ए ने इधर इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन इधर कितना है 11 होता है ना परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। अब प्रोटॉन क्या है आपका, देखिए प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 हो जाएगा। क्या कि सोडियम के परमाणु संख्या कितना 11, जितना संख्या परमाणु संख्या उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा आपका 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की संख्या तो रहेगा आपका 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10, 10 इसलिए है कि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज करने के लिए किसी को दे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। या परमाणु का कोई या प्रोटॉन का कोई त्याग नहीं होता, या तो ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन या तो देगा प्रोटॉन, जो पीछे हम लोग बताए थे। तो इलेक्ट्रॉन 11 था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 10 हो गया। तो आपका क्या हो, यहाँ पर घटा ना आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर घट गया। तो वही तब बोला किसी धनायन के मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते। तो जैसे किसी धनायन के ना मूल परमाणु से, मतलब धनायन जो हो गया, ये धनायन होना गया, तो मूल परमाणु क्या है, मूल परमाणु इसका सोडियम है, तो मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन है ना आपका, मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉन 11, धनायन परमाणु का इलेक्ट्रॉन 10, तो यहाँ पर घट जाएगा आपका, क्या होगा घटेगा यहाँ पर। देखिए अगला है आपका 2 नंबर, धनायन पर धन आवेश रहता है। क्या है, धनायन पर ना क्या होता है, धन आवेश होता है। जैसे देखिए Na प्लस Cl प्लस Mg प्लस, क्या आपका इस पर धन आवेश है ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका धनायन कहलाएगा, सिंपल धन आवेश धनायन। तो धनायन पर धन आवेश रहता है, क्या रहता है धनायन पर धन आवेश रहता है, धन आवेश करने पर प्लस का चिन्ह रहेगा आपका। बोला है परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर भी उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। बोला है कि धनायन को ना, बोला है परमाणु को धनायन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित, परमाणु संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होता। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए सोडियम है आपका मूल परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या हो गया धनायन हो गया। धनायन होने पर देखिए आपका प्रोटॉन की संख्या कितना 11, इधर प्रोटॉन की संख्या 11, कोई चेंजिंग नहीं हुआ प्रोटॉन की संख्या में। इलेक्ट्रॉन 11, इलेक्ट्रॉन इधर 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंजिंग। तो ये बोला है आपका कि परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या, क्या बोला है परमाणु संख्या अपरिवर्तित, मतलब परमाणु संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे देखिए परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, जब प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं हुआ तो परमाणु संख्या भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसलिए प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या। इसका कहने का मतलब है कि परमाणु संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अभी परमाणु संख्या को हम लोग जेड माने, इधर प्रोटॉन की संख्या को पी माने, तब जेड बराबर हो जाएगा पी, कहने जितना प्रोटॉन उतना परमाणु। इधर 11 प्रोटॉन तो इधर 11 परमाणु संख्या, इधर 11 प्रोटॉन इधर 11 परमाणु संख्या, इधर भी परमाणु संख्या 11, इधर भी परमाणु संख्या 11, तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ परमाणु संख्या में। अगला बोला धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम उस उत्कृष्ट गैसों के सदृश होते, सदृश मतलब समान होते, थोड़ा देर पहले बताए थे सदृश में समान, उत्कृष्ट गैस मतलब अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस कौन है आपको पता है ना, हीना, क्या हीना, नेहा और करीना के एक्सरे रंगीन, ये आपका ट्रिक है, हीना, नेहा और करीना के एक्सरे, इसी को हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस में आपका क्या है, देखिए आर्गन लिए हुए ना, तो आर्गन के परमाणु संख्या कितना होता है 18, 2 8 8 हो गया। ये
पोटेशियम इसके बगल वाला है आपका, तो ये वो धन आयन है, क्या है धन आयन के, धन आयन एगो इलेक्ट्रॉन के तहत 19 होता है, तो 2 8 10 10 8 18 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसलिए प्लस का चाहिए। तो देखिए पोटेशियम किसके बराबर हो गया, आर्गन के बराबर हो गया ना, तो ही बोला आपका कि धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम उत्कृष्ट यानी कि अक्रिय गैसों के सदृश यानी कि समान होते। तो याद रखिए धनायन का क्या है, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के सदृश होते, मतलब समान होते हैं। तो याद रखिए धनायन जो होता है ना उसके बगल वाले अक्रिय गैस के ना क्या होता है, बराबर होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला बोला है धनायन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। बोल रहा है कि धनायन का आकार ना उसके मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। देखिए इधर मूल परमाणु है, इधर धनायन है, तो इसका आकार ना इसके आकार से बड़ा, तो ही तो बोला कि धनायन का आकार उसके मूल परमाणु से आकार, मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। देखिए तो मूल परमाणु ये है, ई आपका धनायन है, तो धनायन का आकार उसके मूल परमाणु से छोटा होता है। चलिए फिगर से ये आपका देखिए परमाणु संख्या, मतलब ये आपका क्या नाभिक है, 1 कक्षा 2 कक्षा हो गया ना आपका, 2 कक्षा 3 कक्षा। देखिए पहलुका लेगा 2 8 8 8 8 16 2 18, कितना एक बच गया ना, तो एक यहाँ आ गया, एक कौन कक्षा में जाएगा, इसमें एक आ गया, तो 1 2 3 4 कक्षा बना। इसमें देखिए नाभिक हो गया 1 2 3 2 8 8, इतना ही नहीं लेना है, 2 8 8। देखिए तो इसका देखिए आकार है, इसका आकार में अंतर दिखाई दे रहा है ना आपको, तो इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा था। मूल परमाणु का आकार धनायन के क्या हो जाएगा, धनायन का आकार मूल परमाणु के आकार से छोटा हो, तो वही लिखा आपका कि धनायन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। फिगर से मैं आपको इतना अच्छा समझा दी। अब बोला है ऋण आयन की विशेषताएं, क्या बोला आपका, ऋण आयन की विशेषताएं। पहला है आपका ऋण आयन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होते, क्या ऋण आयन में अपने मूल परमाणु से अधिक, तो आपका मूल परमाणु आपका क्लोरीन का कितना 2 8 7, तो प्रोटॉन की संख्या 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या 17। इधर क्लोरीन के ऋण कहते हैं ऋण आयन है ना, तो 2 8 8 हो गया ना, तो प्रोटॉन की संख्या तो 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 8 2 10 10 8 18 हो गया। तो आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंजिंग हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंजिंग हो गया आपका। चलिए इसका दूसरा देखते हैं। बोला है ऋण आयन पर ऋण आवेश होता है, क्या होता है, ऋण आयन पर ऋण आवेश, धन आवेश पर धन आवेश, ऋण आयन पर ऋण आवेश होता है। जैसे देखिए Cl माइनस O2 2 माइनस में है, N3 माइनस में है इत्यादि, क्या आपका ऋण आवेश है। अब बोला मूल परमाणु को ऋण आयन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होता। क्या होता है, बोला कि मूल परमाणु को ऋण आयन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर भी ऋण आयन होने पर उसकी परमाणु संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होता। चलिए देखते हैं फिगर से हम लोग। देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या क्या ग्रहण किया है, तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गया। यहाँ प्रोटॉन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 क्यों होगा, क्या कि 2 गो इलेक्ट्रॉन का, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 था 8 था और 2 गो ले लिया, तो 8 और 2 10, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंजिंग हुआ, लेकिन आपका प्रोटॉन की संख्या में चेंजिंग नहीं होता। हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, इसलिए जब प्रोटॉन की संख्या में चेंजिंग नहीं होता इसलिए आपका परमाणु संख्या में चेंजिंग नहीं होता। तो वही तो बात बोला आपका मूल परमाणु को ऋण आयन, क्या ऋण आयन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या में कोई चेंजिंग, मूल परमाणु को ऋण आयन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होगा आपका। बोला है ऋण आयन एवं उसके निकटतम उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होते हैं। समझाया था थोड़ा देर पहले। तो देखिए आपका क्लोरीन है 2 8 8 18 है, इधर आर्गन 2 8 8 18 है, तो दोनों का परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है आपका। ये आपका क्या उत्कृष्ट गैस है, ये आपका बगल वाला है आपका तत्व। ऋण आयन का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से बड़ा था। देखिए ऋण आयन का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से बड़ा था। देखिए ऑक्सीजन का मूल परमाणु है, इधर देखिए ऋण आयन का परमाणु है, तो इसका देखिए इसके कितना 2 6 होगा, कितना होगा 2 6, ये ले लेगा 2 6। चाहे ये क्या आप इससे समझिए, क्लोरीन से समझिए, क्लोरीन से आपको ज़्यादा समझ आया क्या है, क्लोरीन ये क्लोरीन माइनस में हो जाएगा ना, यहाँ जाएगा 2 8 7, यहाँ 2 8 8, नहीं है 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इसका परमाणु आकार भी बढ़ जाएगा थोड़ा सा, नहीं याद रखिएगा आप लोग। अब बोला है ऋण आयन के गुण अपने मूल परमाणुओं के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। बोला है कि ऋण आयन के गुण अपने मूल परमाणु के
गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, मतलब ऋण आयन का गुण उसके मूल परमाणु गुण से अलग हो जाता है। क्या होता है? अलग होता है, कि इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो रहा है ना वहाँ पर, इसलिए इसका भिन्न बताया गया। क्या कि इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ जाएगा और उधर घट जाएगा, मतलब मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन कमेगा, उसमें ऋण आयन में बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर आपका अंतर हो रहा है ना, क्या कि इलेक्ट्रॉन का अंतर हो रहा है वहाँ पर, इसलिए आपका ऋण आयन के गुण अपने मूल परमाणु के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो ये था आपका आज का वीडियो। तो पार्ट 7 थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़ेगा कि इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है आपको, अब बहुत अच्छे तरह से समझाए, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।